हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं क्लास एट्थ का एसएसटी का नेक्स्ट पेपर है, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ, ताकि बच्चे अभी से तैयारी करें, 2-3 दिन में अच्छा सा पढ़ लें। द रीज़न बिहाइंड इट दैट कि जो सिलेबस एसएसटी का वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स हैं। बच्चे बड़े ज़्यादा टेंशन में होंगे कि उसको कैसे कवर करना है। तो मैं आपको थोड़ी हेल्प करा सकती हूँ इन दिनों में। अगर कोई चैप्टर्स की आपको कोई डाउट है या कुछ है तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। जो भी किसी को डाउट होगा वो कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो मोर एंड मोर, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हैं, ये मैं इसलिए पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने चैप्टर्स लर्न कर लिए हैं वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों को कि जो ओल्ड सिलेबस था वो बच्चा आपके जो चैप्टर्स थे जितने हैं वो उतने ही आएंगे। मे बी 7 से स्टार्ट हैं तो अभी 6 भी आ रहा था, मतलब न्यू पैटर्न में। तो अगर ओल्ड ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आप ओल्ड ही सिलेबस को पढ़ के चलो, ठीक है। उसके बाद जिस बच्चों के लिए एसएसटी बड़ी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि हिस्ट्री के लास्ट जो 3 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि अगर आपने लास्ट के 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपके हिस्ट्री में थोड़े बहुत मतलब मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन ज्योग्राफ़ी आपको पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफ़ी का कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। मैं ज्योग्राफ़ी का सिलेबस थोड़ा सा, उसके 2 चैप्टर हैं या 3 हैं, मैं उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि बच्चों को हेल्प हो जाएगी। ज्योग्राफ़ी का मैं डिस्कस करूंगी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे एंडिंग के चैप्टर हैं। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं चैप्टर की वीडियो भी 1 बाय 1 अपलोड कर दूंगी। लेकिन ज्योग्राफ़ी मैं आपको पढ़ा दूंगी, वो इसलिए ताकि जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, अगर वो ज्योग्राफ़ी और सिविक्स पढ़ के जाएंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, देखिए, जो अगर तो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, जो और में आया हुआ है कि जैसे हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स। ये क्वेश्चन कर लेना, ये इंडिपेंडेंस से है, द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपने महात्मा गांधी, वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीकैप। मतलब देखिए, हमारी एजुकेशन को एक नई दिशा देने के लिए, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद नहीं हुई थी तो उससे पहले और उसके बाद में तो महात्मा गांधी ने सोचा था कि बच्चे को पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन दी जाए। तो जो तो लिख सकते थे, जिनको दिखता था, जिनको सब कुछ होता था, वो तो आराम से पढ़ सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि हैंडीकैप्ड वो बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब लिख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी भी तो चाहत है, वो भी तो पढ़ना चाहते हैं, उनका भी तो मन करता है। उनके बारे में उन्होंने कौन कौन से एफर्ट लगाए हैं, क्योंकि आप एजुकेशन में हो तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्या था, कौन कौन से ऐसे ओल्ड टाइम पे वो रीज़न से जिस वजह से क्या था कि मतलब प्रमोट नहीं, मतलब जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता था। देखिए, ये तो इंटरकास्ट भी एक रिलीजन है, क्योंकि पहले क्या था, जैसे मुस्लिम्स हो गए, रिलीजन वाइज वो गर्ल्स को बाहर ही नहीं जाने देते थे, ठीक है। जैसे हायर कास्ट के लोग हैं या हायर कास्ट हो गया, जैसे राजपूत वगैरह हो गए, या फिर और भी कास्ट के लोग हो गए, वो क्या करते थे, लड़कियों को बाहर स्ट्रिक्टली मना है, मतलब वो नहीं जा सकती। या फिर अपर कास्ट के जो होते थे, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजना या उनको इतनी वैल्यू नहीं देनी, जो करेंगे वही करेंगे। जैसे ओल्ड टाइम में राइट टू वोट सिर्फ मैन का ही हक था, लेकिन आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन्स को भी राइट मिल गए। तो ये क्या रीज़न थे, ये क्वेश्चन। उसके बाद है
नेम 3 प्रॉब्लम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। देखो, जब न्यूली जैसे ही हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो उनको सबसे मेन कौन कौन सी चीज़ों के लिए फेस करना पड़ा था। पहला तो ये कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्योंकि जब हमारी इंडिया आज़ाद हो गई, दैट इज़ 15 अगस्त 1947 में जब इंडिपेंडेंस हो गई थी, उसके बाद भी उनके पास एक प्री प्लान्ड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर आपका कोई स्कूल ही है तो आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है, तो बच्चे कैसे उसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए पहले फ्रेम किया जाता है, ठीक है, फिर उसको फॉलो किया जाता। तो अगर वो चीज़ है ही नहीं थी तो फिर कैसे होता। इसलिए 47 में हमारी इंडिया आज़ाद हुई। 2 ईयर्स 11 मंथ लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। फिर उसके बाद रिपब्लिक, देखो हम रिपब्लिक डे 1950 को मतलब फ़र्स्ट टाइम मनाया था। तो उस टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया था। उस टाइम हम पूरे फुली क्या थे, मतलब प्रिपेयर्ड थे इंडिया को एक नई दिशा में, एक नए वे से चलाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें अगर तो आपने पढ़ी होंगी अच्छी बात है। अब मैं इतना एक ही वीडियो में इतना सारा नहीं बता सकती। हाँ, क्वेश्चंस बता सकती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन सेकंड, हु वर द मॉडरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अटैक वाली ये चीज़, ठीक है। उसके बाद वाई वर द क्रिश्चियन मिशनरी अटैक बाय मैनी पीपल्स इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके नीचे सेकंड, हु वर द मॉडरेट, हाउ डिड द प्रपोज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो करना, व्हाट वाज डन बाय महात्मा गांधी टू रेड अनटचेबिलिटी, जैसे क्या था कि भेदभाव बहुत होता था, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने क्या एक्शन उठाया था। ये मोस्ट आर्टिकल 17 के अंडर आता है ये, ठीक है। उसके बाद है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से कर लो, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अच्छे से कर लो। सिविल डिसोबीडिएंट, खिलाफत मूवमेंट, फिर सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग अगर आप में होगा वो कर लेना, मतलब डांडी मार्च क्या है उसके बारे में पढ़ लेना। सत्याग्रह हो गया, फिर इरविन अटैक, वो रोल एक्ट वो कर लेना, ठीक है। जो जिनकी नेमिंग है वो कौन से ईयर में आई थी और कब, उसका मतलब उसमें क्या था, उसकी अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो 2-2 3-3 लाइनें पढ़ लेना, ठीक है। 2 मार्क्स में लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रीटी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग कब फॉर्म्ड हुई, रोल एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मेन क्वेश्चंस बता देती हूँ। उसके बाद है व्हाट इज़ मेन पॉपुलेशन कंपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, इसको रहने दो, शॉर्ट नोट, ठीक है। एंग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है लद्दाख का। उसके बाद माइग्रेशन रहने दो। हाउ सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को, ठीक है। अगर आपको चैप्टर चाहिए होगा ज्योग्राफी के चैप्टर, मैं डिटेल में आपको अपलोड कर दूंगी ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि स्कोरिंग है वो। उसके बाद है काजेज ऑफ अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड, ये अच्छे से कर लेना। ये है मेकिंग, जो है जो नोट, शॉर्ट नोट आ सकता है, पेपर मशीन पे आ सकता है, हैंडी क्राफ्ट जो होते हैं हाथों से, ठीक है। ये कश्मीर में पश्मीना शॉल्स पे क्वेश्चन आएगा, बार बार आता है। एंग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई आर पॉपुलेशन कंसिडर रिसोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिल्क इंडस्ट्री पे शॉर्ट नोट आ सकता है। कश्मीर इज़ नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट, डिस्कस क्यों है, क्योंकि हाथों से उसकी वो होता है, ठीक है। ये MCQs हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद सिविक्स में क्वेश्चन करना, व्हाट आर द एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज इन सेटअप ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने करना है
डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन अवर कंट्रीज एडुकेट एंड फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर अच्छे से कर लेना, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। उसके बाद है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रोवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ डज द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, कैसे हुआ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ डिस्क्राइब करना है कि पावर जो वाटर सप्लाई है वो सिचुएशन इन और एरियाज़ में किस तरह से है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रैकल्स इन समर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जैसे मतलब कमी हो जाना किसी चीज़ की, पानी की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन पे वो चीज़ सफ़र करते हैं। जैसे अगर ज़्यादा ठंड है तो कश्मीर लोगों के बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उनको पानी ही फ्रीज़ हो जाएगा, प्रॉब्लम फेस करते हैं। और समर्स में क्या होता है, कुछ एरियाज़ में आता है जिनमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसके रिलेटेड है, ठीक है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री विद, ठीक है, कौन से पॉइंट इसको एग्री करते हो नहीं करते हो उसके ऊपर है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है, हु रॉट द पोएम ऑन अनटचेबिलिटी, अनटच जो छुआ छात के ऊपर क्या था, एक किसने पोएम लिखी थी, ठीक है, वो आप में उसमें है जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सोरे भाई ने लिखी थी, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ, देखो एजुकेशन राइट, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, दैट इज़ 2009 में, और वो इम्प्लीमेंट हुई थी 2010 में 1 अप्रैल को, जिसमें वो बताया गया था कि जो बच्चे हैं उनको एक गवर्नमेंट वो दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि ये हर किसी बच्चे का हक है। अगर ज़्यादा चलो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाता है, दैट इज़ 6 से लेकर 12 साल तक वो फ्री एजुकेशन में आएगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद है ये फ़िलअप्स वगैरह, ठीक है, ये आप सारे करना। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए मोर एंड मोर। मेरे चैनल वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है, देखिए मैं ज्योग्राफ़ी पे आपको वीडियो अपलोड करा दूँगी, कोई चैप्टर की आपको होगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं हिस्ट्री के जो एंडिंग चैप्टर है उनको फिर से एक बार पढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी आपके पास 3 हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मतलब जम्मू स्टेट के जो बच्चे हैं उनका सभी को 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ही पेपर होगा, तो उनके पास काफ़ी टाइम है, तो वो अगर थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट भी पढ़ें तो भी उनका पेपर आराम से अच्छे से जा सकता है। तो प्लीज़ आपका एक ही पेपर है, ये नहीं सोचो कि एक है हो जाएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ो, आपकी पूरी परसेंटेज को इफ़ेक्ट करेगा एक भी सब्जेक्ट। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ शेयर एंड